कभी सोचा है कि हजारों साल पहले भी स्मार्टफोन जैसी कोई चीज हो सकती थी? खैर, स्मार्टफोन तो नहीं, लेकिन आज हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाने वाले हैं। हम बात करेंगे पुराने जमाने की कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज की जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थीं, इतनी आगे कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। हम सबको यही लगता है ना कि हम जिस दौर में जी रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह सच है? क्या हो अगर मैं कहूँ कि हजारों साल पहले भी ऐसी चीज़ें बना ली गई थीं जो आज के टॉप इंजीनियर्स को भी हैरान कर देती हैं? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है ग्रीस के पास, समंदर की गहराइयों में। वहां एक पुराने डूबे हुए जहाज का मलबा मिला और उस मलबे के अंदर से निकली एक बड़ी ही अजीब और जटिल सी दिखने वाली मशीन। आखिर ये थी क्या? इस चीज का नाम है एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म, और ये कोई मामूली औजार नहीं था। आज के वैज्ञानिक इसे दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर मानते हैं। और जानते हैं ये कब बना था? लगभग 2000 साल पहले। और ये करता क्या था, वो तो और भी हैरान करने वाला है। ये सिर्फ टाइम नहीं बताता था, ये आसमान में सूरज और चांद की बिल्कुल सही जगह बता सकता था। ये भविष्यवाणी कर सकता था कि अगला सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कब लगेगा। और तो और ये बाकी ग्रहों की चाल का भी पूरा हिसाब किताब रखता था। मतलब एक तरह का एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेटर। और जरा इसकी बनावट के बारे में सोचिए। इसके अंदर 30 से भी ज्यादा कांसे के गियर्स थे जो एक दूसरे से एकदम सटीक तरीके से जुड़े हुए थे। उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न मशीन के हाथ से इतने परफेक्ट गियर्स बनाना कमाल की बात है। ये मशीन अपने समय से कितनी आगे थी, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि इसके बाद यूरोप को दोबारा इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन बनाने में करीब करीब 1000 साल लग गए। सोचिए, पूरे 1000 साल का टेक्नोलॉजिकल गैप। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ये मिसाल तो सच में कमाल की है। पर क्या हो अगर हम कहें कि पुराने जमाने के लोग शायद बिजली के बारे में भी जानते थे? चलिए अब ग्रीस से चलते हैं प्राचीन मेसोपोटामिया और एक और बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को आज के इराक की एक खुदाई में एक बड़ी अनोखी चीज मिली। इसे कहते हैं बगदाद बैटरी। इसके हिस्से बहुत ही सिंपल थे। बाहर एक मिट्टी का मटका, उसके अंदर तांबे का एक सिलेंडर और उस सिलेंडर के ठीक बीच में एक लोहे की रॉड। तो सवाल फिर वही है, इन तीन सीधी सादी चीजों को मिलाकर आखिर क्या बनाया जा सकता था? एक मिट्टी का बर्तन, थोड़ा तांबा और लोहा, कोई आइडिया? जवाब सच में दिमाग घुमा देने वाला है। जब वैज्ञानिकों ने इसकी नकल बनाकर उसमें सिरका या नींबू के रस जैसा कोई एसिडिक लिक्विड डाला, तो उसने एक छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट यानी बिजली पैदा की। पर क्या ये सच में एक बैटरी थी? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका इस्तेमाल शायद गहनों पर सोने या चांदी की परत चढ़ाने के लिए होता था, जिसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। वहीं कुछ का कहना है कि अरे नहीं, ये तो बस पवित्र दस्तावेजों को रखने के लिए एक बर्तन था। सच क्या है, ये राज आज भी पूरी तरह से खुला नहीं है। ठीक है, तो अब तक हमने छोटी लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों की बात की। अब अपने आखिरी एग्जाम्पल के लिए एक बहुत ही बड़े इंजीनियरिंग कारनामे की तरफ बढ़ते हैं। हम बात करेंगे ताकतवर रोमन साम्राज्य की और ये जानेंगे कि वो अपने इतने बड़े बड़े शहरों में पानी की सप्लाई कैसे करते थे। इसका जवाब था एक्वेडक्ट्स। ये असल में पानी की बहुत लंबी लंबी नहरें थीं जो पहाड़ों से साफ पानी लेकर सैकड़ों मील दूर बसे शहरों तक पहुंचाती थीं। ये सिर्फ नहरें नहीं थीं, बल्कि इंजीनियरिंग का एक जिंदा जागता सबूत थीं। और जब हम लंबी कह रहे हैं तो हमारा मतलब वाकई में बहुत लंबा है। कुछ एक्वेडक्ट्स तो 50 से 80 किलोमीटर तक लंबे थे। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में बिना किसी लेजर लेवल या जीपीएस के इतनी लंबी दूरी तक एक बिल्कुल सही ढलान बनाए रखना कितना मुश्किल काम रहा होगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि बिना किसी मोटर या पंप के पानी इतनी दूर तक बहता कैसे था? जवाब बहुत ही आसान लेकिन शानदार है। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। रोमन्स में पूरे रास्ते में एक बहुत ही हल्की लेकिन लगातार ढलान बनाई, जिससे पानी अपने आप बहता चला जाता था। क्या कमाल की इंजीनियरिंग है। और कमाल की बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी का असर आज भी जिंदा है। हमारे आज के जो मॉडर्न वाटर सप्लाई सिस्टम्स हैं ना, वो भी उन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं जिन्हें रोमन्स ने 2000 साल पहले ही परफेक्ट कर लिया था। तो
एक प्राचीन कंप्यूटर, एक पॉसिबल बैटरी और पूरे शहर को पानी पिलाने वाला एक जबरदस्त सिस्टम। ये सब हमें आखिर बताते क्या है? ये सभी एक ही तरफ इशारा करते हैं, एक खोए हुए ज्ञान की कहानी की ओर। ये सारी चीजें इस बात का पक्का सबूत हैं कि प्राचीन सभ्यताओं के पास भी कमाल का साइंटिफिक और इंजीनियरिंग नॉलेज था। एक ऐसा ज्ञान जो किसी न किसी वजह से समय के साथ कहीं खो गया और जिसे हमें सदियों यहाँ तक कि हजारों साल बाद फिर से खोजना पड़ा। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये कमाल की चीज़ें उस ज़माने में मौजूद थीं, तो ज़रा सोचिए, इतिहास के पन्नों में और न जाने कौन-कौन सी भूली बिसरी टेक्नोलॉजीज़ छिपी होंगी जो बस अपने खोजे जाने का इंतज़ार कर रही हैं।